हे गाइस, मैं आ चुका हूँ मित्सो एंड सुमिरे मैरिज का पार्ट 2 लेके। तो आप लोग मेरे दोस्त के चैनल में पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये पार्ट 2 बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसका हर एक पार्ट ही आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्शन और मज़ा आएगा। तो ये सब स्टोरी मेरे चैनल पे तो हमेशा ही अपलोड होते रहेंगे, तो मेरे दोस्त के चैनल पे भी होता रहेगा। तो ऐसा ही स्टोरी आप हम मेरे चैनल पे और मेरे दोस्त के चैनल पे देखने चाहते हैं तो हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे चैनल पे और भी पुराने दोस्त सीरीज़ चल रहे हैं। एक सीरीज़ के ख़त्म होने के लास्ट पार्ट बाकी है और एक न्यू सीरीज़ मैंने भी स्टार्ट किया है, तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वो भी देखिए, वो भी मज़ा आएगा आपको देखने में। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना। आप लोगों का लाइक कमेंट मेरे को बहुत ही मोटिवेशन देता है, तो मैं आप लोगों का कमेंट और लाइक देख के ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आता रहूँगा। तो अभी मैं ज़्यादा बकवास ना करते स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था जो मित्सुओ और इताची दोनों ही थर्ड राउंड के लिए मतलब थर्ड एंड फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और इताची का पावर को देख के मित्सुओ भी थोड़ा टेंशन में था और बैडमैन तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, बिकॉज़ कोई बैडमैन इतना मेहनत कर ही नहीं सकता। मतलब इतना ताकत कैसे पा सकता है, ये सोच के बैडमैन भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे। तो हम लोग देखते हैं रात के टाइम को, मतलब थर्ड राउंड के लिए एक दिन का गैप था। तो थर्ड राउंड के लिए मित्सुओ के पास बैडमैन आते हैं। तो बैडमैन आने के बाद बोलते हैं जे मित्सुओ, तुम तो थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हो और फाइनल राउंड है, तो तुमने हिताची का पावर तो देखा ही है। तो मित्सुओ बोलता है हाँ मैंने देखा, बहुत ही ताकतवर है वो। तो बैटमैन बोलता है हाँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या करने वाले हो मित्सुओ? मित्सुओ बोलता है मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बट सोचूंगा और इसको हराने का सोचना तो पड़ेगा। कैसे भी करके मैं अपने मॉम डैड से और मेरी प्यार मित्सुओ मेरे से मेरे को मिलना ही होगा, तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो मित्सुओ कुछ सोच ही रहा था, तो मित्सुओ के दिमाग में आता है एक आइडिया। मित्सुओ बोलता है आइडिया? तो बैटमैन बोलते क्या आइडिया? मित्सुओ बोलता है मैंने सोच लिया उसको हराने का तरकीब। तो बैटमैन बोलते क्या इतनी जल्दी? मित्सुओ बोलता है हाँ मेरे को पता है उसको कैसे हराना है। तो बैटमैन बोलता है मेरे को भी बताओ। मित्सुओ बोलता है अभी नहीं बैटमैन, मैं कल फाइट करूँगा, तो कल तुम वहीं पे ही देख लेना। तो बैटमैन बोलते क्यों, मेरे को बताओ। मित्सुओ बोलता है नहीं ये सरप्राइज़ है और ये सीक्रेट भी है। तो बैटमैन बोलता है ठीक है जो तुम्हारी मर्ज़ी। तो बैटमैन बोलता है कल बैटमैन और लीज़ा आ रही है। तो मित्सुओ बोलता है हाँ मुझे पता है, लीज़ा ने मेरे को कॉल करके बता दिया है। तो मित्सुओ बोलता है मेरे को पहले से ही पता है, जे लीज़ा ने मेरे को कॉल करके पहले ही बता दिया है। बैटमैन बोलता है हाँ हाँ भैया को नहीं तो किसको बताएगी कॉल करके, मेरे को तो पहले नहीं बताया, तुमको ही बताया है। तो ठीक है तुम आओ खाना खा लो, कल वो लोग आएंगे एकदम स्टेडियम में तुम्हारा गेम देखने के लिए, मतलब तुम्हारा मैच देखने के लिए। तो मित्सुओ बोलता है हाँ। तो ऐसे वो लोग खाना वाना खा लेते हैं और दूसरी तरफ हमारे अर्थ की तरफ हम लोग शिन को शिफ्ट करते हैं। आज संडे था, अर्थ पे आज संडे था। तो आज मिस सुमेरी ने अपनी शूटिंग से छुट्टी लिया है, मतलब आज मिस सुमेरी का कोई भी शूटिंग नहीं है। तो मिस सुमेरी निकल पड़ती है अपने कार लेके। और अभी मिस सुमेरी बड़ी हो गई तो उसके साथ मैनेजर नहीं घूमती। अभी मिस सुमेरी अपने खुद का कार लेके निकल पड़ती है एक जगह के लिए। तो आप लोग स्टोरी में ही देख पाएंगे तो कहाँ जा रही है मिस सुमेरी। तो मिस सुमेरी एक पहाड़ के पास आके रुक जाती है और वो पहाड़ बहुत ही सुंदर है और वहाँ का व्यू भी बहुत ही लाजवाब है। तो ये व्यू देख के मिस सुमेरी थोड़ा फ्रेश हवा लेती है और बोलती है वाह इसका व्यू ही बहुत बढ़िया है। तो सुमेरी बोलती है यहाँ मैं बैटमैन के साथ कितना आती थी, इस जगह से मेरे बहुत यादें जुड़ी हुई है। और हाँ गाइस, यहाँ मिस सुमेरी वही जगह पे आई हैं जहाँ पे मिस सुमेरी हमेशा आते रहते थे और यहाँ पे मिस सुमेरी को बैटमैन के साथ आना बहुत ही अच्छा लगता है। और मिस सुमेरी इधर
थोड़ा टहलती है और मन करने लगती है, मतलब याद करने लगती है मिस्सो के साथ बिताया हुआ पल। और ये देख के मिस्सू मेरे को बहुत ही खुश होती है, बिकॉज़ मिस्सू मेरे इस 10 सालों में बहुत मेहनत किए है। और 10 सालों में हमेशा जब भी छुट्टी मिलता है इधर आके मिस्सू मेरे अपना टाइम स्पेंड करती है, बिकॉज़ इधर आते ही मिस्सू मेरे को बहुत ही परमान की याद जब आती है बहुत, तो मिस्सू मेरे यहाँ आती है। और यहाँ आते ही मिस्सू मेरे का परमान के साथ हुआ पल याद आता है। मिस्सू मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं मिस्सू मेरे कितना याद करती है परमान को, हम लोग तो नहीं जानते, बट मिस्सू मेरे ही जानती है। और उस तरह परमान भी कितना याद करता है मिस्सू मेरे को, आप लोग को पता ही है। ये दूरियां 10 सालों से है, तो सुमेरे हमेशा मिस्सू को याद में रोती है। उधर मिस्सू भी रोता होगा, अभी मिस्सू ने नहीं बताया रोता है कि नहीं, तो अब जान पाएंगे। स्टोरी जितना जाएगा स्टोरी उतना ही जान पाओगे। तो सुमेरे ऐसे ही उधर टहल रही थी, तो तभी वहाँ पे कुछ रिपोर्टर फिर से आ जाते हैं। और जानते ही है मिस्सू मेरी एक सेलिब्रिटी है, तो हमेशा उसके पीछे रिपोर्टर घूमती रहती है। तो रिपोर्टर आके बोलती है, अरे अरे मिस्सू मेरे आप यहाँ क्या कर रही है। तो ऐसे ही मिस्सू मेरे के पीछे पड़ जाती है। तो मिस्सू मेरे वहाँ से निकल जाती है और निकल के अपना कार लेके मिस्सू मेरे आज ठान लिया था जे आज वो बहुत जगह घूमेगी जहाँ जहाँ वो परमान के साथ अपने बचपन पे आके टाइम स्पेंड करती थी। और सुमेरे को ये अच्छा लगता है, सिर्फ आज नहीं, मिस सुमेरे लगातार 10 सालों से जब से परमान गया है तब से मिस सुमेरे ऐसे ही परमान के लिए हमेशा वेट करती रहती है और हमेशा दिन गुनती है। और हमेशा मिस्सू के साथ जहाँ जहाँ टाइम स्पेंड करती है, मिस्सू की सबसे ज़्यादा जहाँ याद जब आती है तभी वो मिस्सू से टाइम स्पेंड करने वाली जगह पे पहुंच जाती है। और वहाँ पे जाके मिस्सू को मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और आपने डोरेमोन के एपिसोड में भी देखा है मिस्सू मेरे सनसेट के पास आके मिस्सू को याद कर रही थी। तो आप लोग सोच सकते हैं मिस्सू को कितना ज़्यादा प्यार करती है, तो आप लोग सोच ही सकते हैं। तो ऐसे ही मिस्सू मेरे हर एक जगह घूमती है। और ऐसे घूमते घूमते उसका मतलब टाइम हो जाता है, मतलब शाम के टाइम हो जाता है, तो मिस्सू मेरे अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचने के बाद अपने मैनेजर को खाना वाना ले आने के लिए बोलती है, तो वो खाना वाना खा के मिस्सू मेरे अपने बेड पे पहुंचती है। और आज मिस्सू की याद बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इतने 10 सालों में जितना ज़्यादा याद आती है वैसा ही आज उससे भी ज़्यादा, बट आज कुछ अलग ही था। तो मिस्सू मेरे बोलती है अपने लॉकेट खोल के, मतलब मिस्सू का बचपन का पिक्चर देख के से बोलती है, मिस्सू तुम कहाँ हो, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारी याद आ रही है। इस 10 साल मैंने किससे कैसे बिताए ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तुमको क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आती है? क्यों मिस्सू तुम इतने सालों से मेरे से एक बार मिलने के लिए नहीं आए? प्लीज़ मिस्सू, और मेरे को इंतज़ार नहीं होता, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना। मुझे अगर यहाँ नहीं रहना, तुम प्लीज़ अपने साथ मेरे को लेके चलो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमने जो जो मेरे से वादा किया था मैंने सब अचीव कर लिया। मैं अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। और अब तुम कहाँ हो मिस्सू, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे कंधों पे अपना सिर रख के तुम्हारे साथ अपना लाइफ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज़ मित्सो आ जाओ मेरे पास, प्लीज़। ऐसे ही रोने लगती है अपने पिक्चर देख के। फिर अपने मिस्सू मेरे के पास जो है ना वो फ़ोटो एल्बम, वहाँ पे मिस्सू मेरे जब मिस्सू और उसका एक साथ का फ़ोटो देख के बोलती है, वो भी क्या दिन थे जब तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ घूमते रहते थे। और कभी तुम मेरे से मजाक करते थे तो मैं गुस्सा हो जाती। क्यों मिस्सू मेरे को छोड़ के तुम चले गए? प्लीज़ वापस आ जाओ मिस्सू, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये 10 साल मेरे को हर वक्त एक दिन, एक महीने की नहीं, एक साल की तरह लगता है। मुझे लगता है मैं तुमसे 100 साल भी दूर हो चुकी हूँ। प्लीज़ मिस्सू तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बोल के फिर से मिस्सू मेरे रोने लगती है। और रोते रोते ही ऐसे ही कब मिस्सू मेरे का नींद लग जाता है तो मिस्सू मेरे भी नहीं जानती। तो ये जगह पे हम लोगों को बहुत ही मतलब दुख होता है, बिकॉज़ मिस्सू मेरे 10 सालों से मिस्सू का वेट कर रही है। और दूसरी तरफ मिस्सू भी 10 सालों से बहुत मेहनत कर रहा था सिर्फ मिस्सू मेरे के लिए और अपने मॉम डैड से मिलने के लिए।
जितना ज़्यादा अपने मॉम डैड से मिलने से है उतना ही उससे ज़्यादा दुख उसको मित्सु मेरे के लिए। तो मित्सु के बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे स्टोरी में, कि मित्सु कैसे गुजारी ये 10 साल। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट दिन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट दिन हमारा मित्सु तैयार होके स्टेडियम के लिए निकल जाता है। तो अभी अनाउंसमेंट होने ही वाला था। तो अनाउंसमेंट जो कर रहा था वो आदमी बोलता है, आप सबका बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। आज वो पल है जो हम लोगों को एक न्यू और सच्चा ईमानदार बर्डमैन मिलने वाला है। और ये बर्ड कंपटीशन हर 10 साल में एक बार होता है। और ये कंपटीशन का मतलब कुछ अलग ही कंपटीशन है। तो इसमें हमारे साथ है लूमियोर प्लैनेट का इताची एक तरफ, और दूसरी तरफ है अर्थ का परमान जिसका नाम मित्सुओ है। तो मित्सुओ का नाम जब अनाउंसमेंट होता है ना गाइस, तो सारे लोग मित्सुओ का चीयर करने लगते हैं, मित्सुओ परमान नंबर 1 मित्सुओ। बिकॉज मित्सुओ ने इधर पर बर्ड प्लैनेट में भी अपना नाम कमा लिया था। और मित्सुओ बहुत ही अच्छा और दिलदार इंसान था। इधर बर्ड प्लैनेट पे सभी लोग जान गए थे और सभी लोग दिल से चाहते थे जो मित्सुओ ही बर्डमैन बने। बिकॉज मित्सुओ का जो बाकी दोस्त इधर हुए थे ना, वो लोग भी मित्सुओ को देखते हैं। जब कभी भी मित्सुओ किसी भी जब भी वो लोग बुलाते तो मित्सुओ को हेल्प करने के लिए तो मित्सुओ आ जाता है। बट मित्सुओ इधर अपना सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, दूसरी किसी भी तरफ मित्सुओ का ध्यान नहीं थे। बिकॉज वो चाहता था कब वो कंप्लीट करके अपने प्यार मित्सुमिरे से मिले। और इधर सभी लोग पता था मित्सुओ किसी से प्यार करता है और इसके लिए वो इतना मेहनत कर रहा है। तो ये सब सभी लोग जानते थे। और इधर के सारे बर्ड प्लैनेट का मतलब जो है प्रेसिडेंट टाइप का, सभी लोग मित्सुओ को प्यार करते हैं। और बर्डमैन तो अपने बेटे जैसा मित्सुओ को ट्रीट करता है। तो ऐसे ही जब मित्सुओ मतलब सभी लोग आते हैं उधर, तो सभी लोग एकदम देखते हैं जो दोनों ही आ गए हैं। तो बर्डमैन भी उधर पहुंच जाते हैं कंपटीशन देखने के लिए। बर्डमैन का दोस्त भी साथ में, और बर्डमैन की वाइफ जो बर्ड वुमन वो भी आ गई। और बर्डमैन की बेटी जो लीसा, वो बोलती है पापा भैया, वो देखे भैया भैया आज जीतेंगे ना पापा। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ बेशक तुम्हारे भैया ही जीतेंगे। तो ऐसा बोलते बोलते वो लोग कंपटीशन की तरफ देखते हैं। तो रेफरी बोलते हैं तुम दोनों तैयार हो ना। तो मित्सुओ भी बोलता है हाँ हम दोनों तैयार हैं। तो ऐसे ही हमारा दोनों मतलब तैयार है। तो मित्सुओ बोलता है जे हाँ मैं तैयार हूँ। उस तरफ बर्डमैन ये जो है ना हिताची, वो भी बोलता है तैयार हो। तो स्टार्ट हो जाता है फाइट। तो हिताची बोलता है तुम अभी बच्चे हो तो तुमको मैं चांस देता हूँ, तुम मेरे को पहले अटैक करो। तो मित्सुओ बोलता है अच्छा। तो मित्सुओ तैयार हो जाता है अपना अटैक करने के लिए। तो मित्सुओ अपना स्पीड फॉर्म लेता है और भागते हुए इताची की तरफ जाता है और जाके इताची को एक पंच मारता है। तो इताची 2 कदम पीछे चला जाता है। तो इताची हंसने लगता है तुम्हारे पंच में दम ही नहीं है। तो इताची का ये बात सुन के परमान शॉक्ड हो जाता है। और उधर स्टेडियम में भी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बर्डमैन तो ज़्यादा शॉक्ड होता है। बर्डमैन बोलते क्या मित्सुओ का पंच में दम नहीं है बोल रहा है। तो इताची बोलता है बच्चे एक और चांस देता हूँ, फिर से मारो मेरे को, देखते हैं तुम्हारे पंच में कितना दम है। तो मित्सुओ गुस्सा हो जाता है। मित्सुओ बोलते हैं क्या कहा तुमने। ये बोल के मित्सुओ और ज़्यादा अपना पावर जनरेट करके एक मुक्का इस बार मारता है। इस मुक्के से पूरा इताची नीचे गिर जाता है। और इताची एकदम मतलब क्या ही बताऊँ, मित्सुओ का इस पंच में इतना पावर था कि इताची एकदम नीचे गिर जाता है। तो इताची उठता है, बोलता है वाह बाकी सब बर्डमैन से तुम में ज़्यादा पावर है, ये तो पता चल ही गया मेरे को। और ये पंच बहुत ही बढ़िया पंच है और बहुत ताकत भी है, बट मेरे को इससे तुम हरा नहीं सकते ये बोलते हैं अब मेरी बारी। तो इताची क्या करता है, मित्सुओ को एक ऐसा पंच मारता है, मित्सुओ
पूरा दीवार से जाकर टकराता है और वो स्टेडियम के जिस दीवार पे टकराता है ना उधर पूरा क्रैक हो जाता है और मिस्रो को इतना ज़्यादा चोट लगता है तुम आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये देख के पूरा बट प्लैनेट पे सन्नाटा सा जाता है। जब मिस्रो ने इताची को गिराया था तो सभी लोग मिस्रो 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 बोल के चिल्लाने लग रहे थे, और जब इताची ने ये मुक्का मारा तो मिस्रो का हालत देख के सारा पूरा स्टेडियम पूरा शांत हो जाता है। तो मित्सो थोड़ा देर कोशिश करता है, उठता है, उठने के बाद बोलता है क्या ताकत है। बाकी लोग मित्सो बोलता है बट तुम मेरे को हरा नहीं सकते इससे। तो इताची भी बोलता है अच्छा तुम फिर से उठ गए, मानना पड़ेगा तुम में बहुत दम है बच्चे, बट ये बट प्लैनेट का टूर्नामेंट मैं ही जीतूँगा। तो ये बोल के मिस्टर बोलता है मेरे होते हुए नहीं, मुझे ये टूर्नामेंट तुमसे जीतना है। ये बोल के मित्सो बोलता है मैं आ रहा हूँ। तो वो बोलता है आ जाता ये परमैन। ये बोल के दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। मित्सो भी अपना पंच लेने के आगे बढ़ रहा था तो इताची भी बढ़ रहा था। तो ऐसे ही इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करता हूँ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे दोस्त के चैनल पे आने वाला है खूब जल्द से जल्द। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कैसा लगा ये पार्ट। अच्छा लगा तो मेरे को लाइक और कमेंट करके बताना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय टाटा, से यू। आज के लिए बस इतना ही, टाटा।